नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तब से जनता की परेशानियों और उनके समाधान के मुद्दों पर खुलेआम संवाद होने लगा। अब आम नागरिक अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा पा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर उन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। जनता दर्शन जैसे आयोजनों ने लोगों को यह भरोसा दिया कि सरकार सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि करती भी है, और यही वजह है कि शिकायतें अब फाइल में दबी नहीं रहती बल्कि धरातल पर सामने समाधान के रूप में सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति संवाद, संवेदनशीलता और समाधान प्रदेश में एक नई प्रशासनिक संस्कृति की नींव रख रही है, जहां जनता की आवाज ही शासन की प्राथमिकता बन गई है। कई बार योगी ने माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन की बात की है। कोई भी दबंग हो, उस पर गाज जरूर गिरेगी। क्या कुछ कहना है योगी का, जरा सुनिए। अब याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी। उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी, और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बनाकर के प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी, और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवाज के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे, और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी एक्शन के चलते गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार को गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवाज दिलाने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के उपचार में आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उनका कहना है कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं और पारदर्शिता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। ध्यान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। जनता दर्शन में एक वृद्ध महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी किया
कि एक महिला ने बिटिया की शादी के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों को विवाह अनुदान योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देश किया। एक अन्य महिला ने बिजली कनेक्शन में आ रही अड़चन की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए निर्देशित किया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने कहा कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद है, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आए और उन्हीं की इसी तरीके से भरोसा दिलाया गया। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें चॉकलेट तक दिया ताकि जनता दर्शन में जिस तरीके से संवाद हो रहा है उसे एक सीमित तरीके से अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि जमीन कब्जा मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि किसी भी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया तो संबंधित थानेदार, क्षेत्र अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में ढिलाई दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना है और किसी भी नागरिक को न्याय दिलाना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी। सीधा जनता दर्शन में इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रवैया केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवेदनशील भी था। उन्होंने शिकायत करने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी पीड़ा को अनसुना नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर की धरती न्याय और धर्म की प्रतीक रही है और यहाँ किसी भी व्यक्ति को अन्याय सहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि शासन के स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां जमीन से संबंधित विवादों को त्वरित समाधान हो सके और गरीब व्यक्ति को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। इस दर्शन के आयोजन में जब परिजन अपनी शिकायत लेकर आए तो उनके साथ कई छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उन्हें भी बात की गई, उनको भी देखा गया, उनसे परिचय लिया गया। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया, उनसे उनका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा, उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका यह व्यवहार वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू गया। मुख्यमंत्री का ये मानवीय पक्ष जनता के मन में यह भरोसा जगाता है कि प्रशासनिक कठोरता के साथ साथ उनमें मानवीय करुणा भी मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से यह साफ संदेश गया कि राज्य सरकार सिर्फ नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन नीतियों को धरातल पर लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत भी है। जमीन कब्जे जैसे मामलों में सख्ती और बच्चों के प्रति जिस तरीके से उन्होंने दुलार दिखाए, दोनों ही पहलू उनकी शासन शैली को संतुलित रूप से दर्शाते हैं। जहां एक और वो कानून व्यवस्था को लेकर अडिग हैं और कठोर दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर वे आम जनता से सीधे जुड़ने, बच्चों को दुलारने और जनता की समस्याओं को सुनने में भी समान रूप से संवेदनशील है। और यही कारण है कि जनता दर्शन जैसे आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनता के बीच भरोसे और पारदर्शिता का प्रतीक बना रहे हैं। जनता दर्शन का ये सिलसिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस प्रशासनिक सोच का प्रतीक है जिसमें जनता ही शासन का केंद्र बिंदु है। उनकी कार्यशैली ने यह साबित किया कि यदि शासन इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता के साथ काम करे तो जनता की समस्याएं केवल सुनी नहीं जाती बल्कि उनका समाधान भी संभव है। और एक और वो कानून व्यवस्था को लेकर सख्त और अडिग नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर जनता के प्रति उनका मानवीय व्यवहार, विशेष रूप से बच्चों के प्रति आत्मीयता और उन्हें एक संवेदनशील जननेता के रूप में स्थापित करता है। योगी सरकार की ये पहल न केवल जन विश्वास को मजबूत कर रही है बल्कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परंपरा भी स्थापित कर रही है। ये जनता दर्शन केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे की एक नई कड़ी बन चुका है, जहां हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि अब उसकी आवाज सीधे शासन तक पहुंचती है जो पुराने शासनकाल में नहीं देखी जाती थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।